अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। पहली नज़र में इन लोगों को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये मुसलमान हैं, पर ये मुसलमान नहीं हैं, ये रामपाल और संत कबीर के भक्त हैं। मुसलमानों जैसा लिबास पहन करके कुरान का गलत तर्जुमा करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले इनका ये वाला वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो के अंदर इन लोगों ने जो जो बातें कही हैं, जो जो सवाल पूछे हैं, इंशाअल्लाह हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। पहले ध्यान से वीडियो देख लीजिए। बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है? अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं हैं, बल्कि वो शैतान के हुक्म हैं। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहिब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं हैं, बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजिल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। जैसे हमें हमारे मजहब के ठेकेदार आज तक बताते आए हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, लेकिन हमारे कलाम पाक में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, वो किसी आकार में है, जब तो जाके तख्त पे विराजेंगे। विचार करो मौलवी साहब, विचार करो। जी, वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में देखना आप। जिसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और इस समय बाखबर सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने कलाम पाक से इबादत बताते हैं और सच्चे अल्लाह की इबादत करवाते हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, अब आइए इन लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया कि अल्लाह ने जब 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाई, उस वक्त अल्लाह ने जो हुक्म दिए वही हुक्म अल्लाह की तरफ से हैं। उसके बाद जितने भी हुक्म हैं वो सब शैतान की तरफ से हैं। तो जाहिल इंसानों सुनो, जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा फरमाया उस वक्त अल्लाह ने इंसानों के लिए कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया, क्योंकि इंसान थे ही नहीं तब। ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बहुत बाद अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा फरमाया, फिर इंसान को ज़मीन पर बसाया, फिर उन इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने पैगंबर भेजे, फिर उन पैगंबरों को सहीफ़े और किताबें अता फरमाई। उन सहीफ़ों और किताबों में अल्लाह की तरफ से हुक्म आए थे। अल्लाह ने जब ज़मीन आसमान बनाए उस वक्त अल्लाह ने इंसानों के लिए कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया। ये तुम्हारा पहला झूठ। दूसरा झूठ, ये इंसान कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब और उनके टाइम में 1,80,000 जो अंबिया थे, न उन्होंने गोश्त को छुआ और न कभी खाने का हुक्म दिया। जाहिल इंसान सुन, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारे नबी के अलावा कोई अंबिया नहीं थे। हमारे नबी और हमारे नबी से पहले जितने भी अंबिया व रसूल आए हैं उनकी तादाद कमो पेश 1,24,000 बताई जाती है, 1,80,000 नहीं। तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ के आया करो। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि कुरान से पहले भी 3 आसमानी किताबें आई हैं। झंबूर नहीं है, वो ज़बूर है, तौरात, ज़बूर और इंजील। इन लोगों ने कहा कि उन किताबों में भी कहीं पे भी कुर्बानी का या गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। बिल्कुल गलत और झूठ। अल्लाह पाक ने कलाम मजीद में फरमाया है कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक कायदा रखा है ताकि वो जानवर पर अल्लाह का नाम लें। कुरान में भी जिक्र है कुर्बानी का, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त खाया भी है, कुर्बानी भी की है, कुर्बानी की फजीलतें भी बताई हैं। अब आखिर में ये इंसान अल्लाह के लिए जिस्मानियत साबित करने के लिए वही आयत पढ़ता है सूरह फुरकान की कि अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए और फिर 7वें दिन जाके तख्त पे बिराजा या तख्त पर बैठा। तो तख्त पर बिराजा या तख्त पर बैठा ये अल्फाज नहीं है। उस आयत के लास्ट के वो अल्फाज हैं सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। कुछ लोग तर्जुमा करते हैं कि फिर अर्श पर मुतमक्किन हुआ।
कुछ तर्जुमा करते हैं कि अर्श पर जलवागर हुआ, कुछ तर्जुमा करते हैं अर्श पर बुलंद हुआ। तुम लोगों ने जो तर्जुमा किया है तखत पे बिराजा, इस तरह का तर्जुमा कुरान में उलमाए किराम तो नहीं करते हैं। हाँ, तुम्हारा रामपाल अपनी मर्जी से कुछ भी तर्जुमा कर ले तो वो तुम जानो और रामपाल जाने, इस तरह का कोई तर्जुमा नहीं है। हाँ, अगर हिंदी में भी आप देखना चाहते हो तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर। फिर अल्लाह अर्श पर इस्तवा फरमाया या मुस्तवी हुआ, इस तरह के तर्जुमे तो जरूर मिलेंगे। तखत पर बिराजा, तखत पर बैठा, ये तुम और तुम्हारे रामपाल का तर्जुमा है। असल इस्तवा अलल अर्श क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमारी सोच की हदों से ऊपर की ये चीज़ है। तो मुसलमानों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि इन लोगों के जवाब मुसलमानों को मिल सकें। वैसे खैर मुसलमान तो जानते ही हैं, इन लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि इनको इनके सवालों के जवाब मिलें। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।